हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम लोग विज्ञान विषय का मॉडल पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिससे कि क्वेश्चन पूछेगा ही। कुल प्रश्नों की संख्या 80 रहेगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें से आपको 40 नंबर बनाना है। देखिए, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। खंड अ में 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन खंड अ का। आज हम 40 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन बनाएंगे। पहला सवाल है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? इसका आंसर है अवतल दर्पण। आप लोग को पहला चैप्टर अच्छा से पढ़ के जाना है। देखिए, उसी चैप्टर से प्रश्न आ गया। फिर दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? इसका आंसर बी नंबर होगा, F=r/2। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। यह तीनों क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? इसका आंसर सी नंबर लाल रंग होगा। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, वास्तविक और उल्टा होती है। ठीक है, आंसर बताते जाते हैं, आप लोग रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। इसका आंसर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। इस टाइप का क्वेश्चन 4-5 को रहता है, मरीचिका का। ये सब पढ़ के जाइएगा, एक क्वेश्चन पूछता ही है इससे। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? इसका आंसर अवतल दर्पण होगा। और गाड़ी का हजामती दर्पण में जिसका यूज करते हैं हम लोग बड़ा देखने के लिए, और साइड मिरर का यूज करते हैं उत्तल दर्पण का। जैसे बाइक का बगल में रहता है साइड मिरर। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? इसका आंसर अवतल लेंस होगा, और दूर दृष्टि दोष रहेगा तो उत्तल लेंस। ठीक है। नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? इसका आंसर गैल्वेनोमीटर होता है। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? मैक्सवेल ने किया था। यह दाएं हाथ का नियम जो है अंगूठे का, इसको भी पढ़ के जाना है। बामा हाथ का नियम भी पढ़ के जाना है। 2 नंबर में भी पूछ सकता है, 1 नंबर में भी पूछ सकता है। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है, वोल्ट होता है। ओम, एम्पियर, कूलम किसका किसका होता है आप लोग पढ़ के जाइएगा, 1 नंबर इससे भी रहता है। निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? समानांतर क्रम। इसका आंसर समानांतर क्रम होगा। ठीक है। कुछ चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है काल्पनिक, 13 नंबर। फिर 14वां नंबर क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। यह क्वेश्चन हर साल पूछता है, आप लोग याद करके जाइएगा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसका आंसर सौर ऊर्जा है। ठीक है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? इसका आंसर है अवतल लेंस, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? लाल, नीला, हरा, तीनों होता है। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? यह आंसर इसका आइरिस है। 1 HP 746 वाट के बराबर होता है। यह क्वेश्चन आपको हर एक गैस पेपर में मिलते रहेगा, और पूछा भी जाता है। विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, उत्तल लेंस का होता है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है इलेक्ट्रॉन
ठीक है, इसका आंसर डी होगा। एम्पियर घंटा मात्रक है आवेश का। एम्पियर घंटा मात्रक है आवेश का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? जूल पर सेकेंड। यह चैप्टर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा, 1 नंबर या इससे 3-4 क्वेश्चन रहेगा ही। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? इसमें ऑक्सीजन NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड N2 दिया हुआ है, जिसका आंसर सी होगा। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, इसका आंसर हमको लगता है यही है, आप लोग देख लीजिएगा। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, उसमें अक्षेप भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? इसका आंसर कॉपर है। आप लोग चार्ट देख के जाइएगा, सबसे ज़्यादा पोटेशियम का होता है। चूना जल का रासायनिक सूत्र CaOH2 इसका आंसर है। और विरंजक चूर्ण और जिप्सम ये सब का देख के जाना है, एक क्वेश्चन इससे रहेगा ही। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान होगा। यह जो अम्ल होता है, अम्ल का मान 7 से कम होता है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा 5। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 3 कार्बन होता है। अल्केन में 1 कार्बन, अल्कीन में 2 कार्बन और अल्काइन में 3। ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6। ग्लूकोज और चीनी दोनों का देख के जाना है। उच्च वसीय अम्लों का सोडियम लवण कहते हैं अपमार्जक। CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं एल्डिहाइड कहते हैं। इसमें से अल्कोहल का बार बार पूछा जाता है और कीटोन का भी पूछा जाता है। ठीक है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या जो है घट जाती है। ठीक है, धन्यवाद। अगला 40 क्वेश्चन हम